हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, पार्ट 1 में हमने नंबर्स के बारे में जान लिया था कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। अब हम पार्ट 2 में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप एक बात यहाँ पे समझ लें, आप एक नोट लिख लें कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स between two रैशनल नंबर्स। बच्चों, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। आप इस बात को आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपको मैंने बताया था, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। तो आप इसको ऐसे सोचें कि अगर मैं बोलूँ 1 और 2, तो इसके नीचे 1 1 लगा देंगे तो ये रैशनल नंबर हो गया। इसके बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट इन द सेंस ऐसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1.1, तो आपको पता है 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक ज़ीरो लगा देंगे। तो 11/10 1/2 के बीच में है और ये एक रैशनल नंबर है। तो आप कह सकते हैं 1 और 2 के बीच में ये रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलूँ 1.2, तो ये हो जाएगा 12/10, 2 की टेबल में 6 पे और 5 पे, तो ये 6/5 भी इसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में, और ये भी एक रैशनल नंबर है। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.01, है ना, फिर पॉइंट हटाने की वजह से नीचे ज़ीरो लगा देंगे, है ना। हम ये भी लिख सकते हैं 1.001, है ना, 1.0000001। फिर तो आप समझ सकते हैं कि हम बहुत ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और इनके बारे में हम काउंट अगर इनको करें तो ये तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है दो रैशनल नंबर के बीच में। बट एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि जैसे राइट एनी 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2, तो हम ये वाला अप्रोच नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें डेफिनेट आंसर नहीं आएगा। जो आंसर शीट में लिखा होगा या एग्जामिनर के पास जो आंसर होगा वो इससे मैच नहीं करेगा। तो इसका एक बेसिक मेथड है जो एनसीईआरटी ने भी फॉलो किया है, बहुत सारे टीचर भी फॉलो करते हैं। तो हम इसी मेथड को समझते हैं। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूं कि राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2। तो अगर 1 और 2 के बीच में अगर हम 5 रैशनल नंबर लिखना है, तो आप सबसे पहले 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 लगा लेंगे। अब अगर 5 लिखना है तो हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये एक डेफिनेट मेथड है जिसकी वजह से हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। 6 1 जा 6/6, 12/6। तो आप यहाँ पे देखो 6/6, 12/6 के बीच में क्या क्या आ गया, 7/6 आ गया, 8/6 आ गया, 9/6 आ गया, 10/6 आ गया, 11/6 आ गया। हम 12 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 और 12 के बीच में 7 8 9 10 11 ही आ रहे। इन सबको अगर आप डिवाइड कर लें तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसकी मदद से मैं आपको इसी कंसेप्ट को दोबारा से समझाता हूँ। तो मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सेकंड दे दूँ, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 और 10। 4 और 10 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो हम सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 1 लगा लेंगे। अब 1 1 लगाने के बाद आप ये देखें कि हमें यहाँ 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, इसमें आप ध्यान से अगर देखें हो तो राइट एनी 5 रैशनल नंबर था, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, एक ज़्यादा। तो यहाँ पे भी एक ज़्यादा, हमें 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16/4, और यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 40/4। मेरे बच्चों, ध्यान से अगर हम देखें तो 4 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 16 और 40 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो कोई भी लिख लो। 17/4, 18/4, 20/4 लिख लो। इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो आप कोई भी 3 लिख लीजिए, क्योंकि आपको 3 ही लिखने थे, इस वजह से आप यही लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ 1 और 3 के बीच में हमें 3
या हम 4 रैशनल नंबर ले लेते हैं। अब की बार 4 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने 1 लिखा, फिर हमने 3 लिखा, कुछ नीचे नहीं है तो 1 लगा लेंगे। 4 है तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5/5 15/5। तो मेरे बच्चों आप ध्यान से देखें, 5 और 15 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो गए, 6 7, 5 और 15 के बीच में 8 9, बस 4 ही लिखने थे तो हमारे ये 4 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। एक 4th में हम फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे 1/2 लिया एंड 3/2 लिया। हमें यहाँ पे सपोज करो 2 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/6 और 9/6। 3 और 9 के बीच में क्या क्या आता है मेरे दोस्तों? तो आप बोलेंगे 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है, 7 आता है। ये सारे नंबर आते हैं, 8 भी आता है, लेकिन हमें लिखने 2 ही थे, तो आप इन 2 में से कोई भी, इन 5 में से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल वैलिड होगा। मेरे दोस्तों हम एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे हमने 5th क्वेश्चन लिया, 5th ले लेते हैं 3/5 एंड 2/5। हमें यहाँ पे 1 रैशनल नंबर लिखना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 6/10 और यहाँ पे हो गया ये 4/10। 6 एंड 4 के बीच में हमारा क्या आता है? 5 आता है, तो 5/10 आ गया हमारा एक रैशनल नंबर जो कि इनके बीच में है। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा जो है आप कुछ समझ पाएंगे। देखो 3/5 लिया और 5/3 लिया। मेरे बच्चों अगर हमें यहाँ पे 2 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ज़रा करके देखो, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9/15 और ये हो गया 15/9। मेरे बच्चों अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं एक बार आप चेक कर लो, सब में डिनोमिनेटर सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 15 है और यहाँ पे 9 है, तो ये 15 और 9 जो है ये सेम नहीं है, तो इसकी वजह से ये मेथड यहाँ पे फ्लॉप हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे, 3/5 और 5/3 में बेस सेम करेंगे, और बेस सेम करने का मेथड बहुत आसान है। आप क्या करो, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और जो इसका डिनोमिनेटर है इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम ये ऐसा कर पा रहे हैं तो ये 9/15 हो गया और ये 25/15 हो गया। अब हमें 2 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो हमें यहाँ लीगली 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर हम 9 और 25 के बीच में देखें तो ऑलरेडी बहुत सारे नंबर आ गए, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर भी दें तो आंसर अलग आएगा, लेकिन वो भी सही है, क्योंकि इन्फिनाइट रैशनल नंबर पॉसिबल है, तो आप कुछ भी लिखो आंसर आपका सही ही होगा। तो मेरे दोस्तों आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और अब आप 1.1 प्रोसीड करें और पूरा करके देखें। जो नहीं हो फिर उसके बाद आप वीडियो सोल्यूशन देखें। मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज़ 0 इज़ अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट p by q वेयर p and q इंटीजर्स q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसने पूछा है क्या 0 रैशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे यस। हाँ, और इसको हम लिख सकते हैं 0.1 0.10। मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये कुछ भी लिखो 0 ही रहता है। तो 0 रैशनल नंबर है और 0 को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 नहीं है, p 0 है तो क्या हुआ, तो यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। मेरे बच्चों सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया था 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो पहले 1 लगा लेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अब 6 लिखने हैं तो हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21/7 और यहाँ हो गया ये 28/7। 21 28 के बीच में 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है और 27 आता है। ये इतने सारे नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये खुद ही कर लेंगे, लेकिन अगर पहले ट्राई करें उसके बाद आप वीडियो देखें। 3/5 और 4/5। तो मेरे बच्चों यहाँ पे हमें 5 लिखने हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो ये 18/30 हो गया, 24/30 हो गया। अब 18 और 24 के बीच में बहुत सारे नंबर है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23/30, 1 2 3 4 5। हमें यहाँ पे कितने लिखने थे? 5, और 5 हम लिख चुके हैं मेरे बच्चों। इसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको ताकि आप आराम से इसको शॉर्ट आउट कर सकें। मेरे बच्चों इसमें लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। नेचुरल हमारा 1 2 3 होता है, तो ये होल में भी तो होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर होल, बट एवरी होल आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये आपको मैंने समझा रखा है। तो पहला तो ट्रू है, ठीक है, ट्रू बोलो या यस बोलो, है ना, ट्रू है ये पहला, है ना। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। बच्चों -3 तो इंटीजर होता है, लेकिन क्या -3 होल नंबर होता है? आप जरा इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखें, मैंने -3 को होल नंबर नहीं बता रखा होगा, तो ये हो जाएगा नो, या हम ये कह सकते हैं फॉल्स। इसके बाद थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। सभी रैशनल नंबर होल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। रैशनल नंबर 1/2 होता है, लेकिन 1/2 होल थोड़ी ना होता है, तो ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है। तो मेरे बच्चों 1.2 मैंने आपको 1.1 मैंने आपको समझा दिया है। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.2 के साथ। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, फिर से देखें, नोट करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।